हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 9। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है या फिर एडिशन ऑफ 6 एंड 7 डिजिट नंबर्स कैसे करते हैं ये पढ़ा था। तो आज हम एक ही एग्जाम्पल में एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी कैसे परफॉर्म करेंगे वो पढ़ने वाले हैं, या फिर इन्हें हम कहते हैं मिक्स एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप ये दो एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें पहले तो ये दो नंबर्स के बीच में प्लस साइन दिया हुआ है, दैट मीन्स एडिशन, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें माइनस साइन दिया हुआ है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। मीन्स एक ही क्वेश्चन में हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम मिक्स एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक बार सब्ट्रैक्शन और एक बार एडिशन परफॉर्म करना है। ओके, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, हमें दिया हुआ है 4,13,758। नाउ इस नंबर में हमें ऐड करने हैं 2,09,542। ओके, तो जैसे हमने ऑलरेडी एडिशन परफॉर्म करना सीखा हुआ है, सेम हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनका एडिशन होगा 8 + 2 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 4 10, अगेन 0 और यहाँ पे 1 कैरी। नाउ 1 + 7 8, 8 + 5 13, तो ये 3 कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 9, तो 4 + 9 हो जाएंगे 13 कैरी 1, 1 + 1 2, नाउ 4 + 2 6। ओके, नाउ ये जो आंसर हमें मिला ये तो सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन है। नाउ हमें यहाँ पे अगेन ये नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स की एडिशन का जो आंसर हमें मिला है उस आंसर से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अब हम करेंगे सेकेंड स्टेप। तो ये नंबर हम लिख लेंगे 6,23,300। ओके, और इस नंबर में से अब हम ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसे अब हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ होगा 4, देन 0 3 6 1 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। नाउ सब्ट्रैक्शन हम यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 0 - 4, यहाँ पे 0 स्मॉलर नंबर है तो हमें बोरो करना होगा। नाउ नेक्स्ट जो नेबरिंग डिजिट है दैट इज ऑल्सो 0। ओके, तो 0 अपने नेबर 3 से 1 बोरो करेगा, तो यहाँ पे 3 के हो जाएंगे 2, और ये जो 1 हमने बोरो किया है तो इस 0 को कैंसिल करके यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, तो ये 0 का हो गया 10। नाउ इस 10 से यहाँ पे हम 1 बोरो कर सकते हैं। तो नाउ ये 10 से हमने यहाँ पे 1 बोरो किया तो ये 10 के हो जाएंगे 9, और ये जो 1 बोरो किया है तो यहाँ पे हम 0 को कैंसिल करके लिख लेंगे 10। ओके, नाउ 10 - 4, तो ये हो जाएगा 6। ओके, 9 - 0 9। ओके, नाउ 2 - 3, यहाँ पे 2 स्मॉलर नंबर है 3 से, तो अगेन यहाँ पे हम नेबरिंग जो डिजिट है 3 वहां से 1 बोरो करेंगे, तो ये 3 का 2 हो जाएगा, और ये जो 1 हमने बोरो किया है तो यहाँ पे हम 2 को कैंसिल करके 2 लिखेंगे, दैट इज 2 के हो जाएंगे 12, और यहाँ पे 12 - 3 होगा 9। नाउ 2 - 6, तो 2 स्मॉलर नंबर है 6 से, अगेन हमें यहाँ से 1 बोरो करना होगा, तो ये 2 से हो जाएगा 1, और जो 1 हमने बोरो किया है तो यहाँ पे 2 को कैंसिल करके हम 1 के नेक्स्ट प्लेस पे लिख लेंगे, तो 2 के हो जाएंगे 12। नाउ 12 - 6 6, 1 - 1 0, 6 - 5 1। ओके, तो अब ये आंसर जो हमें मिला दैट इज 1,06,996। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं सेम वे हमने पहले जो नंबर्स दिए हैं उनको ऐड किया, और इन दोनों का जो आंसर हमें मिला उस नंबर से हमने इस थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल।
तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट ये दो नंबर्स में सब्ट्रैक्शन दी हुई है एंड देन एडिशन। तो पहले हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 3,45,678 और ये जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे 4, 5, 0, 2, 6 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे हमें करने हैं सब्ट्रैक्शन। नाउ 8 माइनस 4 हो जाएंगे 4, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 2 3। नाउ यहाँ पे 4 इज स्मॉलर देन 6 तो हमें 1 बोरो करना होगा, तो इस 3 से हम 1 बोरो करेंगे। यहाँ पे 3 का हो जाएगा 2 और ये जो 1 हमने बोरो किया तो यहाँ पे 4 को कैंसिल करके हम 1 के आगे लिख लेंगे, तो 4 का हो गया 14। नाउ 14 माइनस 6 तो 14 माइनस 6 हो जाएंगे 8, 2 माइनस 1 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। नाउ ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके ये नंबर मिला। नाउ नेक्स्ट हमें एडिशन करनी है, तो इस नंबर में अब हम ये थर्ड नंबर ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 1,83,624 और इसमें हमें ऐड करने हैं। नाउ इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए 7, 2, 1, 0, 0 एंड 6। तो यहाँ पे हमें एडिशन परफॉर्म करनी है। ओके, नाउ 4 प्लस 7 तो 4 प्लस 7 हो जाएंगे 11 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5। ओके, नाउ 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 0 3, 8 प्लस 0 8 एंड 1 प्लस 6 7। ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये जो नंबर मिला तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो जब भी हमें ऐसे मिक्स एग्जांपल्स दिए होंगे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर पहले एडिशन दी होगी तो पहले उन्हें ऐड करना है, बाद में जो भी ऑपरेशन होगा सेम ऑपरेशन हम जो आंसर मिलेगा उसके साथ और जो लास्ट नंबर होगा उसके साथ परफॉर्म करेंगे। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट सब्ट्रैक्शन की, देन हमें जो आंसर मिला उसमें हमने ये नंबर ऐड किया। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें दिया है द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग अ सर्टन हाउस वॉज 87,14,530। मीन्स यहाँ पे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए टोटल अमाउंट जो खर्च हुई है दैट इज 87,14,530। देन ऑफ दिस अमाउंट रुपीज 14,72,615 were spent on buying the plot of land. ओके, मीन्स घर की जो भी टोटल अमाउंट है उसमें से 24,72,615 रुपीज प्लॉट बाय करने के लिए यूज किए गए हैं। ओके, देन रुपीज 50,43,720 ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड द रेस्ट ऑन लेबर चार्जेस। तो जैसा कि यहाँ पे प्लॉट खरीदी करने के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड की गई है, वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मीन्स जैसे ब्रिक्स हो गया, सैंड हो गई, सीमेंट हो गया, इन सब चीजों के लिए 50,43,720 रुपीज वहां पे स्पेंड किए गए हैं और रिमेनिंग जो भी चार्जेस है वो लेबर चार्जेस। ओके, मीन्स यहाँ पे अब ये जो टोटल सिनेरियो हमें दिया है तो इसे मैं आपको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताता हूं कि यहां पे हमें एक बिल्डिंग बनानी है। ओके, नाउ लेट्स दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, नाउ इस बिल्डिंग को बनाने के लिए टोटल अमाउंट यहां पे है 87,14,530 रुपीज। ओके, और बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी यहां पे खर्चा हुआ है तो सबसे पहले हमें दिया है अमाउंट फॉर बाइंग अ प्लॉट। मीन्स प्लॉट के लिए जो अमाउंट यहाँ पे स्पेंड की गई है दैट इज 24,72,615। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिया है 50,43,720 फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए
ओके, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए 50,43,720 रुपीज़ एंड रिमेनिंग जो भी है दैट इज लेबर चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में है लेबर चार्जेस। ओके, तो हमें पूछा है व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर। ओके, तो ये अमाउंट हमें दी हुई नहीं है और क्वेश्चन में हमें लास्ट में वही पूछा है कि व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर, मतलब यहाँ पे कितने रुपीस खर्चा हुए हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग मेथड से 2 मेथड्स हमें बुक में दी हुई है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये टोटल अमाउंट है। ओके, नाउ इस टोटल अमाउंट में से अगर मैं प्लॉट के लिए जो भी अमाउंट खर्च की हुई है उसे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिमेनिंग जो अमाउंट होंगी वो हो जाएंगी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लेबर वर्क। ओके, देखिए सबसे पहले मैं अगर बिल्डिंग की जो भी टोटल अमाउंट है उसमें से अगर प्लॉट की अमाउंट में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो होगा फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लेबर चार्जेस। ओके, नाउ अगेन इसमें से अगर मैं कंस्ट्रक्शन का जो भी चार्जेस है वो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो होगा लेबर चार्जेस। ओके, टोटल अमाउंट में से मैंने प्लॉट के अमाउंट माइनस की तो जो अमाउंट रिमेनिंग हमें मिलेगी वो होगी कंस्ट्रक्शन एंड लेबर चार्जेस। नाउ इसमें से अगर मैं अगेन कंस्ट्रक्शन के चार्जेस अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो हो जाएंगी फॉर लेबर चार्जेस। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट मेथड। या फिर आप सेकंड मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है दैट इज फॉर बिल्डिंग, हमें टोटल कॉस्ट जो दी है तो हम यहाँ पे रिमेनिंग जो भी हमें स्पेंडिंग दी है दैट इज प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन, तो हम क्या करेंगे कि प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी खर्चा हुआ है उन्हें ऐड कर लेंगे। ओके, और जो टोटल अमाउंट है उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ टोटल जो भी अमाउंट यहाँ पे है उसमें से अगर हम बाइंग अ प्लॉट एंड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो टोटल अमाउंट है उसे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगी वो हो जाएगी फॉर लेबर चार्जेस। तो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए दोनों मेथड्स, तो बुक में आपको जैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिया है बाय मेथड 1, तो मेथड 1 में हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट स्पेंड, ये जो टोटल अमाउंट है ये है फॉर बिल्डिंग। ओके, ये अमाउंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल अमाउंट है। देन कॉस्ट ऑफ प्लॉट, प्लॉट खरीदी करने के लिए ये अमाउंट यूज की गई है, तो पहले हमने टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट किया तो अब ये जो अमाउंट हमें मिली तो ये अमाउंट हो जाएंगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए आप सेम नंबर में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जब हम ये टोटल हो गया मटेरियल एंड लेबर के लिए, अगर उसमें से हम मटेरियल के लिए जो कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा ये हो जाएंगे अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। तो ये हो गई फर्स्ट मेथड। नाउ सेकेंड मेथड में हमें क्या दिया है, तो ये है कॉस्ट ऑफ प्लॉट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये है कॉस्ट ऑफ प्लॉट और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो ये जो आंसर हमें मिला तो ये हो गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल। ओके, नाउ टोटल जो अमाउंट यहाँ पे स्पेंड की गई है फॉर बिल्डिंग, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट में से हमने कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल को सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, इस टोटल अमाउंट में से हमने इन दोनों स्पेंडिंग्स को ऐड किया एंड देन टोटल जो भी है उसे सब्ट्रैक्ट किया, तो रिमेनिंग जो अमाउंट यहाँ पे हमें मिली है तो ये हो जाएगी अमाउंट फॉर लेबर। ओके, जैसे कि हमें यहाँ कहा गया है कि प्लॉट के लिए ये अमाउंट है और मटेरियल्स के लिए वो अमाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट लेबर चार्जेस है। ओके, तो हमने इन दोनों को यहाँ से टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स रिमेनिंग जो होगा वो होगा लेबर चार्जेस। ओके, तो इस वीडियो में आज हमने मिक्स एग्जांपल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ा है। नाउ इसी कंसेप्ट को यूज करके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 13 सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।